जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो जी जन्माष्टमी की पूरी शॉपिंग हो चुकी है। वैसे तो देखिए लास्ट समय तक कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, लेकिन लगभग सारा जो भी सामान श्रृंगार का चाहिए प्रभु जी के लिए वो सब आ चुका है। देखिए जन्माष्टमी का मेरे लिए विशेष महत्व है। मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। मेरे कान्हा जी का बर्थडे जो होता है उसके दिन तो जो भी चाहिए था मेरे कान्हा जी को, जो भी सुंदर सुंदर सा सामान मार्केट में आया हुआ था, ड्रेसें आई हुई थी, वो मैंने सब ले लिया है। तो ये सारी शॉपिंग है जो मैंने कान्हा जी के लिए की है। चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज के दिन बहुत ही सुंदर सुंदर सी, मतलब जन्माष्टमी के दिनों में बहुत सुंदर सी ड्रेसें मार्केट में होती हैं, तो मन करता है सारी ही ले लो। तो ये मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस ली है। तो देखिए इस पे कितना सुंदर सा काम हो रखा है। इस पे राधा कृष्ण जी बने हुए हैं पूरी पे, और येलो रंग की है। तो येलो रंग तो पीला रंग तो हमारे प्रभु जी का फेवरेट रंग है। और इसमें मैचिंग की बिल्कुल पगड़ी भी है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर सी। इसमें मैचिंग की किलंगी भी है, वो जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और ये एक और ड्रेस है, तो ये भी बहुत ही सुंदर सी और बहुत हैवी ड्रेस है, जिसपे पूरी पे गिन्नियों का काम हो रखा है। पीछे पटका भी दिया हुआ है और हमारे प्रभु जी के प्रिय मोर पंख भी इसमें लगे हुए हैं। और ये कुछ हटके कलर है, मेहंदी कलर। तो ये भी बहुत सुंदर सी ड्रेस है। और ये एक और ड्रेस है कान्हा जी की। तो पीला रंग हमारे कान्हा जी का बहुत ही प्रिय होता है, तो मैं ज़्यादातर ड्रेसें कान्हा जी को पीले रंग की पहनाती हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर सी ड्रेस है। इसके ऊपर भी मोर पंख बने हुए हैं और ये भी 3 पीस वाली ड्रेस है। तो देखिए कितनी सुंदर है ना, पूरी हैवी वर्क इसमें भी कुंदन का हो रखा है। तो इस तरह से ये 2-3 ड्रेसें हैं जो मैंने हैवी ले ली हैं। और ये देखिए ये बहुत ही डिफरेंट सी ड्रेस है। ये कुछ ड्रेसें हैं जो मेरे पास पिछले साल की रखी हुई थी। तो ये भी बहुत सुंदर सी ड्रेस है। इस पे फर का काम हो रखा है। तो ये प्रभु जी को जो भी वैलेंटाइन डे वगैरह आएगा उस पे पहना लेंगे। और ये भी प्रभु जी की कुछ हल्की फुल्की सी ड्रेसें हैं। अब सारी ड्रेसें हम भारी तो नहीं ले सकते हैं, कुछ ड्रेसें हमें हल्की भी चाहिए होती हैं। तो ये कुछ मैंने प्रभु जी के लिए लाइट ड्रेसें भी ली हैं। और ये प्रभु जी के लिए 3 पीस वाली एक और ड्रेस है जो कि कोट पैंट है। तो इसमें हमारे प्रभु जी बहुत ही सुंदर लगेंगे, बिल्कुल सूट वाली ड्रेस है ये। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर सा कोट, और इसमें टाई भी बनी हुई है और मैचिंग की पैंट और कैप भी है, जिसे पहन के हमारे प्रभु जी बहुत ही सुंदर से लगेंगे। जब उनका, मेरी इच्छा है जब उनका केक कट होगा तो मैं उन्हें ये वाली ड्रेस पहनाऊंगी। और ये भी एक और ड्रेस है। तो ये सारी जन्माष्टमी से लेके 6 दिन तक हम प्रभु जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो उन्हें रोज़ अलग अलग प्रकार की ड्रेसें पहनाएंगे। उनके साथ में फेस्टिवल जन्माष्टमी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सारी ड्रेसें हैं, आपको कैसी लगी ये बताइएगा। और मैं प्रभु जी को इस जन्माष्टमी पे इनमें से कौन सी ड्रेस पहनाऊँ ये आप ज़रूर बताइएगा। इन्हीं में से एक ड्रेस मैं पहनाऊँगी, तो आप बताइएगा कि आपको कौन सी सुंदर लगी और मैं कौन सी ड्रेस पहनाऊँ। तो जैसे हम हमारे लिए बहुत सारी ड्रेसें वगैरह खरीदते हैं, पूरे साल खरीदते रहते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ हमसे भी ज़्यादा ड्रेसें हमारे प्रभु जी की आती है। उनमें कोई भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। सब प्रभु जी की इच्छा है, जैसे वो कराते हैं वैसे ही हो जाता है। और ये है प्रभु जी की कुछ ज्वेलरी है जो मैंने खरीदी है। तो कुछ मैंने ड्रेसों से मैचिंग की ही माला वगैरह खरीदी है, क्योंकि बहुत सारी मालाएं हैं प्रभु जी के पास, सेट है वो रखे हुए होते हैं। तो ये प्रभु जी के लिए कुंदन का है, कुंदन की माला है, जिसपे बहुत ही सुंदर सा कुंदन का काम हो रखा है। और ये कोई भी रेड रंग की या गोल्डन किसी भी प्रकार की ड्रेस में ये मैचिंग कर जाएगी। तो जन्माष्टमी पे प्रभु जी को जितना भी श्रृंगार धराया जाता है वो सब नया होना चाहिए।
उनकी सारी ड्रेसें और उनकी जो भी ज्वेलरी होती है मोरपंख, वो सभी नई होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर सी माला जी है, इस पे भी कुंदन का काम हो रखा है। तो ये सारी मैं प्रभु जी की जो अभी ड्रेसें लाई हूँ उनसे मैचिंग की लेके आई हूँ। और ये भी देखिए कितनी सुंदर सी माला जी है, इसका रंग बहुत ही सुंदर सा है। ऐसी प्रभु जी के पास बहुत सारी ड्रेसें हैं। और ये हमारे प्रभु जी की वैजयंती माला जी हैं। तो प्रभु जी की जो भी माला आपकी होती हैं उनमें तुलसी जी और वैजयंती माला जरूर होनी चाहिए। और ये बहुत ही कम प्राइस की आती हैं, बस 20 रुपीज़ की ही है वैजयंती माला जी, ज़्यादा महंगी नहीं आती। और ये एक और माला है, तो ये भी बहुत सुंदर सी है, ये उनका चोकर सेट है। तो इस प्रकार से सारी ज्वेलरी की देखिए, ये प्रभु जी का मुकुट जो भी बंगाली जैसे लगाते हैं ना माथे पे, बिल्कुल वैसी ही उनकी पगड़ी पाग ऊपर की जो भी है। तो अब की बार जो उनका श्रृंगार होगा वो मैं मोतियों का करूँगी, मतलब मोती की ज्वेलरी वगैरह उसमें ज़्यादा होगी। तो देखिए बहुत सुंदर सी ये उनकी माथे पे जब वो धराएंगे तो अच्छी लगेगी। और इससे मैचिंग के इसमें हाथों के कंगन भी है, माला जी भी है और माथा पट्टी भी है। तो वैसे तो यही धराऊंगी मैंने सोचा है, और जो भी ड्रेस होगी उससे मैचिंग की कोई और होगी तो और पगड़ी धरा लेंगे। तो इसी तरह से मोती से मैचिंग की ही मैं ये प्रभु जी के लिए ये बैग लेके आई हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर है। और हाँ, ये बैग कान्हा जी का गिफ्ट है। मैंने जो भी शॉपिंग की है उस पे ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। तो ये भी बहुत सुंदर है कान्हा जी का गिफ्ट। और अब कान्हा जी का सारा श्रृंगार हमने लिया है, तो कान्हा जी की प्रिय बांसुरी जी तो जरूर चाहिए। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी बांसुरी जी है, मोर बना हुआ है इन पे और प्रभु जी की ड्रेस से मैचिंग की। और ये जो उनकी ग्रीन रंग वाली ड्रेस है उससे मैचिंग की मैं ये बांसुरी जी लेके आई हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर है, इस पे भी पूरे पे नग जड़े हुए हैं। तो जब प्रभु जी का श्रृंगार करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगी। और ये प्रभु जी के कंगन हैं जो कि बिल्कुल जड़ाऊ हैवी वाले कंगन हैं। तो मैं जो भी प्रभु जी की ज्वेलरी लाती हूँ वो इस तरह से बहुत ही सुंदर सी छांट के लेके आती हूँ। और ये देखिए, ये प्रभु जी के चरण पादुकाएं हैं, तो वो भी बहुत सुंदर है डायमंड की। और ये प्रभु जी के कुछ तिलक हैं जो उनके माथे पे लगाएंगे और थोड़े चीक्स पे उस दिन हम लगाएंगे। और इन्हीं से मैं उनकी नोज पिन भी बना लेती हूँ। तो ये सारे तिलक उसमें काम आएंगे। और ये प्रभु जी के कुछ खिलौने मैं लेके आई हूँ। वैसे तो प्रभु जी के पास बहुत सारे खिलौने हैं, आप सभी ने देखे हैं, फिर भी कुछ तो चाहिए ही ना। तो ये झुंझुनिया था। और ये प्रभु जी को के पास मैं जो चावल की रंगोली बनाऊंगी उस पे सजाने के लिए छोटे छोटे से इस तरह के टॉय लेके आई हूँ। हर साल कुछ ना कुछ नया आता है तो पुराने में मिलके जुड़ता जाता है। और ये प्रभु जी की किलंगी है, तो सारा श्रृंगार हो और प्रभु जी के लिए मोर पंख ना हो ये तो नहीं हो सकता। तो ये इससे मैचिंग की है। तो आप बताइएगा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनाऊं प्रभु जी को इस जन्माष्टमी पर। और ये प्रभु जी को भोजन कराने के लिए, उन्हें विराजमान कराने के लिए चौकी जी हैं। तो ये भी देखिए बहुत ही सुंदर है। ये मैंने प्रभु जी के लिए, मैं जयपुर गई थी तो वहाँ से ली है। तो देखिए कितना सुंदर इस पे मीनाकारी का काम हो रखा है। और ये प्रभु जी के लिए बहुत ही सुंदर सी सिल्वर की झारी जी है, तो ये भी बहुत सुंदर है। इस पे भी मीनाकारी का ही इस तरह से काम हो रखा है। तो ये भी मैंने प्रभु जी के लिए जयपुर से ली है। तो बस जहाँ पे भी जाते हैं प्रभु जी के लिए कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर है। और ये प्रभु जी का बंटा जी है, इसमें प्रभु जी का हम प्रसाद धरेंगे, मतलब जो भी भोग प्रसाद वगैरह बनाएंगे या उनकी कोई भी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर है। और देखिए कितना सुंदर सा इस पे भी मीनाकारी का काम हो रखा है। और ये प्रभु जी को हम घुमाने लेके जाएंगे मंदिर वगैरह, कथा सुनाने। तो ये प्रभु जी के लिए सुंदर सी टोकरी जी है। तो ये सारी शॉपिंग थी जो हमने प्रभु जी के लिए की है।
इनमें से सारा श्रृंगार हम उन्हें जन्माष्टमी पे धराएंगे। इन खिलौनों से उनकी सुंदर सी झांकी तैयार करेंगे। तो हमारे प्रभु जी का ये सारा सामान आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो जी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोग भी इसी तरह से जन्माष्टमी की खूब सारी शॉपिंग कीजिए, तैयारियां कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी।